भारत विकास परिषद कालका के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण, मुरली मनोहर संगठक, अखिल भारतीय स्वावलंबन कार्य, उत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल दिल्ली हरियाणा एवं चंडीगढ़ पंजाब, कालका विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, श्री कपिल अत्रेजा सदस्य, हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग श्री दीपक राय, आनंद, भारत विकास परिषद क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव उत्तर क्षेत्र आदि मुख्य कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री मुरली मनोहर ने संबोधित करते हुए कहा, सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतीक सभी माताएं बहनें राम से राम राज्य की कल्पना को साकार करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे जामवंत के प्रतीक सभी वरिष्ठ जन और हनुमत शक्ति के रूप में सभी युवा साथी और भारत विकास परिषद के सभी पुरातन दायित्वधारी कार्यकर्ता और अभी जिनको नया नया दायित्व मिला है, ऐसे सभी बंधु, शासन अनुशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारी कार्यकर्ता और प्रबंध व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अनुशासित कार्यकर्ता। 3 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट संबोधन में लग गया है। तो मेरा कहना, एक तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं जो नए दायित्व जिनको मिला है, और पुराने कार्यकर्ताओं ने इन कार्यकर्ताओं का चयन सिलेक्शन किया है और एक व्यवस्थित कार्यक्रम संपन्न किया है, उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है कि भारत की शक्ति, किसी भी देश की शक्ति सेना या शस्त्रों में नहीं होती, बल्कि सेना का निर्माण जिस समाज से होता है, वो समाज कितना राष्ट्र प्रेमी है, कितना अनुशासन प्रिय है और वहां की मूल संस्कृति का कितना अनुसरण करता है, उसके आधार पर शक्ति का निर्माण होता है। और वही एक शक्ति निर्माण में भारत विकास परिषद लगा हुआ है। 3 शब्द चलते हैं, देश, राज्य और राष्ट्र। देश भौगोलिक इकाई है, राज्य राजनीतिक इकाई है और राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है। संस्कारों के निरंतर प्रवाह के कारण से संस्कृति का निर्माण होता है और उसी संस्कृति के निर्माण में, संरक्षण में भारत विकास परिषद अपने पूरे देश भर में काम कर रहा है। एक पाश्चात्य संस्कृति की ओर लौटने वाले समाज को नई दिशा देने का काम भारत विकास परिषद कर रहा है। पंच परिवर्तन का विषय आदरणीय मोदी जी भी इसको पूरे देश भर में अलग अलग मंचों के माध्यम से कह ही रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पंच परिवर्तन, मैं संघ का प्रचारक हूं, इसलिए पंच परिवर्तन का जो 5 काम है, तो पहला काम पर्यावरण का है। पर्यावरण को हम भगवान मानते हैं, वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु और ऐसे अग्नि और नैसे नीर, यानी जो पंच तत्व है वही भगवान है। इन पंच तत्व की रक्षा करना ही भगवान की पूजा करना है, ये जो पर्यावरण का काम। दूसरा, संस्कारों की जो पहली पाठशाला परिवार है, तो परिवार हमारा संयुक्त परिवार हो और संस्कारों का जो शाश्वत सनातन जो चला आ रहा है, उसको सिखाने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम परिवार, तो परिवार प्रबोधन भी हमारा होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता का मतलब है कि हम सबको सब प्रकार के भेद मिटा करके और एकजुट रहना है। पूरे विश्व में शांति स्थापित तभी होगी जब भारत शक्तिशाली होगा, और भारत शक्तिशाली कब होगा, जब सारे भेद मिटा करके और भारतीय संस्कृति को मानने वाले जब एकजुट होंगे तो भारत शक्तिशाली बनेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। तो सामाजिक समरसता। और चौथा है स्वदेशी का भाव, यानी जो अपना है उसके प्रति गर्व करना। और 5वां है नागरिक कर्तव्य। तो जो समाज के नियम है, शासन उनका अनुसरण करना, पालन करना, ये पंच परिवर्तन का जो सारा काम है, ये भारत विकास परिषद अच्छी तरह से कर रहा है और आगे भी इसको करता रहे। मैं उन्हें सबको शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। कालका शाखा के दायित्व ग्रहण समारोह में आकर मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। भारत विकास परिषद के
विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे समय समय पर शामिल होने का मौका मिला है और सभी कार्यक्रमों में जिस प्रकार से भारत विकास परिषद के उद्देश्य और जिस सोच के साथ आज कार्य हो रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। आज इस अवसर पर हम सब के जो कि मेंबर हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आदरणीय श्री मुरली मनोहर जी, जो संगठक हैं, श्री दीपक राय आनंद जी, श्री कपिल गुप्ता जी, श्री अतुल गोयल जी, श्री रंजीत उपल जी, श्री धनेन्द्र वशिष्ठ जी, श्री राजेश पाल जी, दलाल जी, श्री पीयूष पुंज जी, उपस्थित सभी माननीय सदस्यों, जो चंडीगढ़ भारत पर ड्यूटी जो होती है ना लीगल सेल से, वो कोई भी कार्यक्रम का केस हो, किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए आप फ्री सेवा देंगे आपकी कालका को। भारत विकास परिषद की लीगल सेल की फ्री सेवा देंगे। उन्होंने अनाउंस कहा कि करा दूंगे, अपने आप में एक बहुत ही विशेष है। कैसा मेरा ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ, तो ये बाइक लोगे जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, जमकट करके लोगे, ये सही है कि पद तरीके से करना चाहिए। हम उसको कैसे सोचते हैं, वो भाव, उसी में पूरा अंतर है। हम जिस पद पर हैं, अगर हम उसे पद की दृष्टि से देखें, भाव कुछ और होता है। उसको दायित्व की दृष्टि से देखें तो खुद ही मन का भाव बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उन लोगों के लिए चिंतित रहती है, उन लोगों के लिए काम करती है जो कि शासन प्रशासन की व्यवस्था से भी छूट गए। ये सेवा भाव, ये अपने आप में अद्भुत है। कुछ करने का भाव, कुछ देने का भाव, यही समाज के अंदर समय समय पर मुझे अवसर मिलता है और विभिन्न प्रकार के ऐसे सभी कार्यक्रम समाज को भी मजबूत करते हैं, हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं, हमारे राष्ट्र की मजबूती के प्रति भाव रखते हुए उसमें योगदान करते हैं। हम सबको एक परिवार की तरह आगे बढ़ना है। ये सही है कि जो सामर्थ्यवान है उनको चिंता उनकी होनी चाहिए जो किसी भी कारण से अभाव में, और इस कार्य को करने में भारत विकास परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज ये समय की जरूरत है कि हम अपनी सोच के अंदर उस व्यवहार को लेकर आए। एक बहुत ही साधारण से शब्द है जो अक्सर हम सुनते हैं, लेन देन।
ठीक है। सुरेंद्र चौहान मेरा नाम है। मैं संघ का मूलतः 1976 से 77 वर्ष शिक्षण मेरा हुआ और उसके बाद के टाइम में मेरा दुर्गाना मंदिर अमृतसर के अंदर है। ये केवल व्यापार से जुड़ा हुआ और राम व्यापारिक जन्मभूमि शब्द के नहीं समय है, में ये सारा एरिया मेरे पास रहा ये हमारे जीवन से साक्षर जुड़ा हुआ। हुआ, और जेल में रहा हूँ। 90 में जेल काट के आया था ये हमारी सोच होनी और चाहिए। 92 में जेल से भाग गया था। आज हम जहाँ पर भी हैं, अभी मेरा डेथ इसमें सर्टिफिकेट लगा समाज हुआ का है। एक बहुत बड़ा योगदान है। 30,000 कोर्ट में डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ हम इस बात का ध्यान है। मेरा नाम रखें सुरेंद्र चौहान था, सुरेंद्र ठाकुर का कि सर्टिफिकेट हमारे पास जो भी है वो केवल हमारे कारण से नहीं है। केंद्र में रखने के लिए शक्ति आज हमारे पास जो भी है आप वो समाज का जर्नलिस्ट योगदान है बहुत बढ़िया। और हमें सूद के साथ बड़े उस समाज को लौटाना पुराने है। पुराने साथी मिल गए यहाँ पर। चाहे वो आप गरीब बोले तो व्यक्ति यहीं के से? प्रति, मैं करनाल से हूँ, बोलता अरे करनाल में चाहे तो वो रहा हूँ। किसी दिव्यांग के प्रति, मैं बोलता करनाल से। अच्छा चाहे वो किसी भी अत्रेजा परिवार में जन्म। ऐसे वर्ग के मेरे प्रति पिताजी पहले संघ के जिला कार्यवाही रहे, जिनको अच्छा। प्रांत की भी आगे जिला किशन बेबीजा जी का नाम सुना है? डॉक्टर किशन जिनके बेबीजा जी। जीवन को हमारे सरल करने प्रांत की के भी जरूरत है। हाँ क्षेत्र के साथ ही साथ मेरे को आगे वही आज हमारे प्रचार सामने को उन्होंने चुनौतियां निकाला। हैं। आज हमारा युवा वर्ग वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अशोक जी नागपाल जी से भारत परिचय विकास परिषद की स्थापना एडवोकेट स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर हुई है। आज उनके विचार, उनके साथ युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। आज युवा नशे से कैसे हम बचा सकते हैं, हमारी अगली पीढ़ी को कैसे हम सही मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़कर अपना योगदान सुनिश्चित करे, ये हमारी आज की चिंता होनी चाहिए। आज पर्यावरण ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज पर्यावरण में जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, ये आज हर नागरिक की सोच होनी चाहिए। जल के बिना जीवन नहीं है। जल आज किस तरह से दूषित हो रहा है, वायु के बिना प्राण नहीं है। वायु किस तरह से आज प्रदूषित हो रही है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज लगातार वृक्ष कम हो रहे हैं। मैं पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हेलीकॉप्टर में हम दोनों एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे और लगातार हम नीचे देखकर ये चर्चा कर रहे थे कि वृक्ष कितने कम हैं, कितने बड़े बड़े एरिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उद्योग हैं, धुआं निकल रहा है। और जिसने इस वातावरण को शुद्ध रखना है वो बहुत कम है। आज हमें इन चुनौतियों से भी लड़ना है। मैं भारत विकास परिषद को, सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से जिन्होंने आज दायित्व ग्रहण किया है, आप आने वाले समय में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हमारे संस्कृति को और मजबूत करने के लिए, ऐसे हर कार्य के लिए आप आगे बढ़ें। हम हर तरीके से आपके साथ हैं। मुझे अच्छा लगेगा कभी भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा दायित्व आप मुझे दें जिसमें मैं आपके काम आ सकूं, ऐसे सभी पावन कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकूं, वो मेरा सौभाग्य मैं समझूंगा। हम सब ये संकल्प लेकर आगे बढ़ें कि 2047 में हमने अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसमें न केवल हमारा बल्कि समाज में हर नागरिक का योगदान हम सुनिश्चित करवा सकें,
ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने दायित्व का निर्वहन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं कपिल अत्रेजा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, जिनके आमंत्रण पे मुझे आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।